हेलो स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पार्ट ऑफ स्पीच को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखते हैं टॉपिक एडवर्ब। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए पिन पॉइंटेड कहाँ पर मिस्टेक हो सकती है स्पॉटिंग एरर में या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, उनको देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एडवर्ब अगर इस पे ध्यान दें तो वर्ब से आया है। हिंदी में कहते हैं इसको क्रिया विशेषण। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एडजेक्टिव, जो विशेषण था, मॉडिफाई कर रहा था नाउन को, बट हियर इसके मल्टी रोल रहते हैं। हिंदी में तो कहते हैं क्रिया विशेषण वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड कर देता है। तो इसको रिलेट कर देते हैं। जैसे कहा गया उसैन बोल्ट रैन और फास्ट, तेज दौड़ा। ठीक है, अगला सेंटेंस कर लेते हैं ही रैन वेरी फास्ट। यहां पर अगर ध्यान दें तो ये रैन वर्ब है, यहां पर भी रैन वर्ब है। रैन की मीनिंग में फास्ट ऐड कर रहा है, मीनिंग को बढ़ा रहा है। यहाँ पर फास्ट का रोल है एडवर्ब का। ठीक है, फास्ट का रोल है एडवर्ब का। और यहाँ पर फास्ट रैन को मॉडिफाई कर रहा है और वेरी फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है। तो वेरी भी क्या है आपका एडवर्ब है और फास्ट भी एडवर्ब है। इट मीन्स एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। मल्टी रोल है इसके। पहले तो क्या हो गया कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, और दूसरा क्या है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज और वेरी ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस को देखते हैं। ब्यूटीफुल किसको मॉडिफाई कर रहा है, शी को। तो ब्यूटीफुल का रोल क्या हुआ एडजेक्टिव का, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, वेरी ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है और वेरी मीनिंग बढ़ा देता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। तो ये क्या हो गया आपका, वेरी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। ओके, मल्टी रोल होते हैं। वर्ब को मॉडिफाई करता है, रैन फास्ट, फास्ट रैन को मॉडिफाई कर रहा है। फिर इसके बाद एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, दैट इज फास्ट के पहले वेरी लग गया है। और फिर एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। इस तरह से इसके रोल कई तरह से रिलेट होते हैं। कुछ सेंटेंस और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओनली या मेयरली, जिस वर्ड को मॉडिफाई करते हैं उसके पहले आते हैं। ओनली या मेयरली, मोहित गिव मी अ गिफ्ट। देख लेते हैं सेंटेंस को। ओनली या मेयरली किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, मोहित को। केवल मोहित ने दिया मुझे एक गिफ्ट, एक उपहार दिया। पोजीशन चेंज कर देते हैं, जिसको मॉडिफाई करेगा उसी के पास लगाओ। मोहित ओनली गेव मी अ गिफ्ट। आप देखें कैसे मीनिंग शिफ्ट होती है, कैसे चेंज होती रहती है। तो मोहित ने केवल दिया, मोहित ने केवल दिया मुझे अ गिफ्ट। अब इस ओनली को हम और आगे बढ़ा देते हैं। मोहित गेव ओनली मी अ गिफ्ट। क्या मतलब हुआ, मोहित ने दिया केवल मुझे, और भी लोग थे, फ्रेंड्स थे, ब्रदर था, लेकिन मोहित ने दिया केवल मुझे और अ गिफ्ट। और अगला सेंटेंस है मोहित गेव मी और ओनली अ गिफ्ट। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, मोहित ने दिया मुझे और केवल एक उपहार, केवल एक गिफ्ट। हर एक सेंटेंस करेक्ट है यहाँ पर और मीनिंग चारों की डिफरेंट है। तो ओनली जिसको एम्फेसिस देता है, जिसको जोर दे के बात करते हैं, उसके पहले लगता है और मीनिंग को बदल देता है। जैसे एक सेंटेंस आता है
पूछा जाता है कंपटीशन में, हिज ब्रदर ओनली डाइड, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका जो ओनली लिखा हुआ है डाइड को मॉडिफाई कर रहा है, उसका भाई केवल मरा, मीनिंग बहुत खराब है सेंस में कि उसका भाई केवल मरा। तो होना क्या चाहिए था, हिज ओनली ब्रदर, उसका इकलौता भाई, और ये सेंटेंस हो जाएगा डाइड, वो मर गया। ये सेंटेंस रॉन्ग है, मीनिंगफुल नहीं है। तो ओनली जिसको मॉडिफाई करेगा उसके पहले आएगा, और पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करते हैं तो जैसे आता है स्टार्टिंग में फॉर्चुनेटली, इंटेंशनली, इस तरह से। तो ये ओनली वाले सेंटेंस ध्यान रखना कि ओनली से मीनिंगफुल हो रहा है सेंटेंस कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो इट मीन्स उसमें दिक्कत है। आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में। जब टाइम को रिलेट करते हैं तो एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब हो गया जब भी आप क्वेश्चनिंग करते हो व्हेन से, व्हेन यू क्वेश्चन व्हेन, तो योर आंसर इज एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब ऑफ टाइम को कैपिटल टी से रिलेट करते हैं। आगे रूल आते हैं जिनमें ये टी रिलेट होगा। तो जैसे कहा गया व्हेन डिड ही कम, वह कब आया। तो आपको मैंने बताया था सेंटेंस में कि अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट है, इसका मतलब है यस्टरडे होना चाहिए, लास्ट करके होना चाहिए। तो ही केम, इसका जो आंसर आएगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम को रिलेट करेगा, ही केम और यस्टरडे। तो यस्टरडे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। या ही केम लास्ट वीक, पिछले सप्ताह आया है, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इस तरह से। या 2 days या 3 days एगो, इस तरह से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहाँ पर और भी आते हैं जैसे सून, फिर आता है लेटली, फिर आता है रिसेंटली, नेक्स्ट आता है प्रेजेंट या फिर प्रेजेंटली, यट आता है, स्टिल, काम जारी रहता है, स्टिल, नाउ, देन, जस्ट नाउ, इस तरह से ये रिलेट करते हैं। टुडे है, टुमारो है, ये सब आ जाएंगे आपके एडवर्ब ऑफ टाइम में। अगर यही सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट होता, यही सेंटेंस अगर आपका when will he come, अगर यहाँ पर when will he come हो जाता तो he will come today या he will come tomorrow। जब आपकी क्वेश्चनिंग फ्यूचर में होगी तो फिर आपको फ्यूचर वाले ही एडवर्ब ऑफ टाइम रिलेट करने होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेटली और रिसेंटली दोनों का मीनिंग सेम रहता है। ये ध्यान रखना कि लेटली का लेट से मतलब नहीं है हाल ही में होता है, लेट माने देर से होता है, बट लेटली मतलब होता है रिसेंटली। इस कॉन्टेक्स्ट में आता है ही हैज कम और रिसेंटली, वह अभी अभी आया है तो वहां पर लगा दोगे रिसेंटली। परफेक्ट टाइम इस्तेमाल करते हैं इसका जनरली। और सून है और प्रेजेंटली है, इनका मीनिंग जल्दी के लिए ही होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और प्रेजेंट के पहले आप प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल कर देते हो। एट प्रेजेंट ही इज वर्किंग इन TCS। और प्रेजेंटली का मतलब होता है सून। द जूरी विल, फ्यूचर में लगा देते हैं, टेक डिसीजन, द जूरी विल टेक अ डिसीजन, और प्रेजेंटली इसका मतलब है जल्दी ही जूरी एक निर्णय लेगी। तो यहाँ पर प्रेजेंटली का मतलब हो जाता है सून, जल्दी ही। और सून का जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो बताया था आपको कंजंक्शन में नो सूनर हो जाता है, और जब सूनर रहता है तो देन लेता है। फिर इसके बाद हाल ही में हो जाता है तो लेटली और रिसेंटली है।
स्टिल या यट की बात करते हैं तो यट का मतलब होता है सेंटेंस में वो काम या एक्शन कंप्लीट नहीं होता है। निगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते थे हो ही हैज नॉट कम और यट, वह अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर स्टिल लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, निगेटिव की वजह से यट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी आप कंजंक्शन की बात करते हो तो दो या आल्दो के साथ भी हम क्या लगाते हैं, यट इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, और अगर वहां बट दिया रहता है तो बट रॉन्ग होता है। तो वो कंजंक्शन का रोल है। यहाँ पर ये क्या है, अभी तक नहीं आया है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम को रिलेट करते हैं। स्टिल का मीन्स होता है काम अभी भी जारी है, कंटिन्यू है। he is still रीडिंग, वह अभी भी पढ़ रहा है। इट मीन्स यट रीडिंग नहीं होगा, ही इज स्टिल रीडिंग, अभी भी काम जारी है। तो स्टिल का मतलब होता है काम कंटिन्यू है। लेकिन स्टिल का दूसरा मीनिंग होता है, स्टिल माने होता है जैसे स्टिल फोटोग्राफी होती है, इसका मतलब है मूवी नहीं बन रही है और केवल फोटोग्राफ लिए जा रहे हैं, स्टिल। और इसी के साथ जब लग जाता है स्टैंड स्टिल, तो स्टैंड स्टिल माने होता है चुपचाप खड़े हो जाना। जो गवर्नमेंट मशीनरी है स्टैंड स्टिल हो जाती है। जब धरना प्रदर्शन होते हैं, भारत बंद होता है, तो फिर क्या होता है, उसमें आपका स्टैंड स्टिल हो जाती है, हर चीज रुक जाती है चुपचाप। तो स्टिल माने शांत, चुपचाप, नॉट मूविंग, मोशन में ना होना। और यहाँ पर स्टिल है, अभी भी ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं नाउ में। नाउ का मतलब है एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, और स्टार्टिंग रिलेट कर सकते हो। नाउ ही इज अ साइंटिस्ट, अब वह एक साइंटिस्ट है। जब पास्ट कर देते हैं तो देन हो जाता है, देन ही केम या एंटर्ड, तब वह आया। नाउ ही कम्स, अगर नाउ होता तो प्रेजेंट में चलता, देन है तो पास्ट में चल रहा है। ध्यान रखना, नाउ को देन में कन्वर्ट कर देते हो जब नरेशन चेंज करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में नाउ को हम लोग देन में कन्वर्ट कर देते हैं, जब प्रेजेंट टेंस को पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। ये प्रेजेंट के एक्शन को शो कर रहा होता है। और जस्ट का मतलब है ही हैज जस्ट अराइव्ड, वो बिल्कुल अभी अभी आया है। तो परफेक्ट टेंस होगा और ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में आता है जस्ट। दूसरा जस्ट का मीनिंग होता है, जस्ट का मतलब होता है, इसको लगा देते हैं फेयर एंड जस्ट, जो चीजें न्यायोचित हैं, सही हैं, उचित हैं, जस्टिफाइड हैं। अगर इसको हम करें तो क्या हो जाता है, जस्टिफाई, किसी चीज को न्यायोचित या उचित ठहराना। तो जस्ट से जस्टिफाई, जैसे ब्यूटी से ब्यूटीफाई हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, इस तरह से ये जस्ट का अलग रोल रहता है। ही इज जस्ट, इसका मतलब है ही इज फेयर एंड जस्ट, न्यायोचित है, उचित है और सही काम करता है, ऑनेस्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। अब जस्ट का एंटोनिम करोते हो क्या करेगा, अनजस्ट कर देते हैं, अनजस्ट, ही इज अनजस्ट, इसका मतलब है सही न्याय नहीं करता है, पक्षपात करता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। जस्ट नाउ का मतलब हो जाता है इमीडिएट, उसी समय जो एक्शन हो रहा होता है, बिल्कुल रेडी रहती हैं चीजें। जस्ट नाउ या राइट नाउ, उस कॉन्टेक्स्ट में लगा देते हो इसको। जस्ट नाउ ही इज लिविंग, बिल्कुल जा रहा है, फॉर अमेरिका, बिल्कुल अभी अभी अमेरिका के लिए निकल रहा है। तो जस्ट नाउ इमीडिएट एक्शन, काम जारी है और बस हो ही रहा है, निकल ही रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। पोजीशन इसकी स्टार्टिंग में रखते हैं। और राइट नाउ आई एम बिजी, बिल्कुल अभी मैं जिसमें आप बात करना चाह रहे हो मैं बिजी हूं, तो जस्ट नाउ, राइट नाउ, उस कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। और प्लेस का मतलब होता है जब भी हम क्वेश्चनिंग करते हैं किससे, वेयर से, योर आंसर विल बी एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिलेट करेंगे कैपिटल पी से।
व्हेन यू क्वेश्चन वेयर और आंसर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे सेंटेंस देखते हैं, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। आंसर लिख दो, ही वेंट देयर, वह वहां चला गया। ही वेंट नोवेयर, वह कहीं भी नहीं गया। समवेयर, कहीं चला गया है। एनीवेयर, इस तरह से हियर, इन, आउट, अप, डाउन, ऐसे वर्ड जो प्लेस को रिलेट करेंगे। तो वेयर डिड ही गो, ही वेंट टू कानपुर, ही वेंट टू न्यू दिल्ली। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके देयर या हियर लिखे होंगे तो इनके पहले आप प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल नहीं करोगे। जैसे कहा गया ही वेंट टू देयर, गलत है। ही केम हियर, तो ही केम टू हियर नहीं होगा, ही केम हियर। इसी तरह से जो मैंने लिखा था आपको अभी एडवर्ब ऑफ टाइम में, तो टुडे है, टुमारो है, यस्टरडे है, इनके पहले आप प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करोगे। ही केम यस्टरडे, ऑन यस्टरडे नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा। नो प्रीपोजिशन इज रिक्वायर्ड बिफोर टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, देयर है तो ही वेंट देयर और ही केम हियर, इस कॉन्टेक्स्ट में ये आ जाते हैं। और वैसे भी जब नरेशन चेंज करते हो तो हियर का क्या हो जाता है, देयर हो जाता है। इसीलिए पास्ट टेंस है, यहाँ पर पास्ट टेंस में आप देयर का इस्तेमाल करते हो। कहीं भी नहीं किया, नेगेटिव सेंटेंस है। समवेयर, एनीवेयर, ही केम इन, वह अंदर आ गया। जैसे सेंटेंस देखते हैं, ही केम इन, ही वेंट आउट, बाहर चला गया। तो यहाँ पर इन केम को मॉडिफाई कर रहा है, आउट वेंट को मॉडिफाई कर रहा है। ध्यान रखना कि आपके इन या आउट जो भी दिए हैं या अप या डाउन दिए हैं, तो ये आपके प्रीपोजिशन का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, ये प्ले कर रहे हैं आपका एडवर्ब का रोल प्ले कर रहे हैं। तो वह अंदर आ गया, अंदर का मतलब प्लेस की बात हो रही है, और आउट का मतलब बाहर चला गया है, तो प्लेस की बात हो रही है, इस कॉन्टेक्स्ट में है। जैसे कहा गया स्टैंड अप, तो स्टैंड अप में ध्यान रखना अब किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्टैंड को, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और वही होता है अप स्टेयर्स और डाउन स्टेयर्स। अगर इसमें लगा दें, वह कहाँ गया, तो ही वेंट अप स्टेयर्स, वह कहाँ गया, ही केम डाउन स्टेयर्स, इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। और स्टेयर्स का कलेक्टिव नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। सीढ़ियां होती हैं, जीना होता है, उसके लिए आता है। और एक स्टेयर और बताया था, STARE, स्टेयर माने होता है घूरना, निहारना, टकटकी लगा के देखना। स्टेयर एट होता है जिसको हम कहते हैं गेज, वो कभी इंप्रूव करते रहिए अपनी। गेज माने होता है टकटकी लगा के देखना, जिसको ऑगल भी कहते हैं, गेज एट, स्टेयर एट। और एक स्टेयर और आया था, STEER बताया था, ड्राइव फॉरवर्ड, स्टीयरिंग हो जाता है, गाड़ियों में स्टीयरिंग होती है, या गोड कहते हैं, GOAD, या ड्राइव फॉरवर्ड। तो जब भी आपका वेयर से क्वेश्चनिंग करोगे तो योर आंसर विल बी एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसको कैपिटल P से रिलेट किया है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में इसको हम लोग रिलेट करेंगे कैपिटल M से। और जब भी आप क्वेश्चनिंग करोगे हाउ से, तो योर आंसर विल बी एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ डिड शी सिंग, उसने कैसे गाना गाया, तो आप लिखोगे शी सैंग वेल, शी सैंग ब्यूटीफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली हो जाएगा यहाँ पर। या फिर बैड, तो बैडली हो जाएगा, उस कॉन्टेक्स्ट में है। मेलोडियसली, मधुर तरीके से गाया, तो मेलोडी से क्या बन जाता है, मेलोडियस और मेलोडियसली। जनरली मैनर वाले जो एडवर्ब हैं उनमें क्या रहता है, लास्ट में LY रहता है, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे वेल है, तो वेल क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, गुड और वेल में क्या डिफरेंस है। और गुड का एंटोनिम बैड है, और बैड से बैडली हो जाता है, इनमें क्या डिफरेंस है। गुड और बैड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है।
अपोजिट में हो गया। और एडजेक्टिव की डिग्री बनती है गुड, बेटर, बेस्ट। बैड की डिग्री बनाते हैं तो बैड, वर्स, वर्स्ट। अब यहाँ पर ध्यान दो, गुड को हमने क्या कर दिया, गुड्स, और गुड्स माने होता है सामान। जीएसटी का फुल फॉर्म लिखते हैं तो जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो गुड्स माने सामान है। और ध्यान रखना है इसको प्लूरल वर्ब लगती है, ओके, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करोगे इसमें। तो ही इज अ गुड बॉय और दे आर बैड बॉयज। गुड या बैड अपोजिट है, एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर वेल, गुड का वेल हो जाता है, बैड का बैडली हो जाता है, और ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। वेल तो क्या लगाओगे, गुड डन नहीं, वेल डन। वेल क्वालिफाइड, जो बहुत अच्छा क्वालिफाइड है तो वेल क्वालिफाइड। वेल बिहेव्ड, बहुत अच्छा आचरण है उसका, वेल बिहेव्ड, इस कॉन्टेक्स्ट में है। और इट वॉज रेनिंग हैवली या फिर बैडली, इस कॉन्टेक्स्ट में आता है, रेनिंग के साथ लगा देते हो, रेनिंग है, या अगर यही हैवली कर दो तब भी वही मीनिंग आएगा। डन बैडली उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, कुछ चीज खराब की गई है तो उस कॉन्टेक्स्ट में लगा दोगे। वेल इक्विप्ड, जैसे कहा गया, गुड इक्विप्ड नहीं, वेल इक्विप्ड। अगर इसे कहना चाहो इक्विपमेंट तो गुड इक्विपमेंट, अच्छे उपकरण या अच्छे साजो सामान है तो क्या होगा, गुड इक्विपमेंट। लेकिन अगर यही वर्ब फॉर्म में हो जाता है, अगर इसे कर दें क्वालिफिकेशन तो गुड क्वालिफिकेशन, बिहेवियर तो गुड बिहेवियर, और डीड है तो गुड डीड है। लेकिन जब वर्ब चलेगा तो यही चलता है, वेल डन, ही फेयर्ड वेल, ही फेयर्ड बैडली, एग्जाम में अच्छा किया तो फेयर्ड वेल। तो बी केयरफुल, ये पॉजिटिव डिग्री, और ये भी पॉजिटिव डिग्री है, एडवर्ब की भी डिग्री बनती है। तो जब भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाए तो वो आपका मोस्टली एलवाई रहता है। और एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले कभी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करोगे। पॉइंट टू बी नोटेड, नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर शो करता है कोई काम कैसे किया जा रहा है, इसका मतलब है वो आपका यही है। लेकिन आपने कहा मैनली, तो मैनली क्या है, मैनली आपका एडवर्ब नहीं है। मैन लाइक होता है, लाइक लग गया इसका मतलब उसकी तरह है, तो इट मीन्स ये आता है आपका एडजेक्टिव। तो ऑलवेज आपका एलवाई लगा है, दैट मीन्स वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। जैसे वेल में बता दिया है आपको, वेल की और भी मीनिंग आती है। वेल का पहला मीनिंग तो हो गया आपका अच्छे के लिए आता है, वेल डन। दूसरा मीनिंग आता है, वेल माने होता है जैसे बोरवेल होते हैं, कुएं होते हैं, तो वहां पर आता है वेल माने कुआं। तीसरा मीनिंग आता है इसका वेल, वेल माने होता है फाइन, ओके, आई एम वेल, वेल डन, इस तरह से आ जाता है। तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। कोई काम कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, फ्रीक्वेंसी से फ्रिक्वेंटली हो जाता है, कैपिटल एफ से रिलेट करते हैं। यहाँ पर जैसे कहा गया, और इसकी क्वेश्चनिंग कैसे करोगे, हाउ ऑफन। जब हाउ ऑफन से क्वेश्चनिंग करते हो तो योर आंसर विल बी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर। हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार ऐसा हो रहा है। तो जैसे सेंटेंस आपने बनाया, हाउ ऑफन डज ही कम, वह यहाँ पर कितनी जल्दी जल्दी आता है, तो आप लिखोगे ही ऑफन, ही ऑलवेज, ही नेवर, इस तरफ लगा दोगे। ही ऑफन कम्स हियर, वह प्राय यहाँ पे आता है, हमेशा आता है, नहीं आता है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है, या फ्रिक्वेंटली आता है। ही फ्रिक्वेंटली विजिट्स में, इस तरह से है। फ्रीक्वेंसी से बना हुआ, आवृत्ति हो रही है, जल्दी जल्दी कोई काम हो रहा है, या फिर डेली लगा देते हो। ये बताते हैं कोई काम कितनी जल्दी जल्दी, एक बार आ रहा तो वंस हो जाता है, और 2 बार आ रहा तो ट्वाइस हो जाता है, और 3 बार है तो थ्राइस है, और थ्राइस के ऊपर जब जाते हो तो फिर टाइम लग जाता है, 4 टाइम 5 टाइम्स, इस कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो जितने भी आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं वो बताते हैं कि कोई काम कितनी जल्दी जल्दी घटित हो रहा है। अब यहां पर देखते हैं
एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब है ये हमारे मीनिंग को बढ़ा देता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री में फॉर एग्जाम्पल आता है वेरी, मच या फिर टू मच। टू मच रहता है, कभी कभी मच टू रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टू है, इसके बाद फेयरली, फिर है रादर उस कॉन्टेक्स्ट में, और टू भी लगता है और ओनली टू भी लग जाता है। ओनली टू कर दोगे और क्या होता है एनफ। ये कहलाते हैं आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री, मीनिंग को बढ़ा देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल तो वेरी ब्यूटीफुल, जैसे अभी सेंटेंस स्टार्टिंग बताया था फास्ट तो वेरी फास्ट, उस कॉन्टेक्स्ट में है। वेरी और मच में अंतर देख लो। वेरी का इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव डिग्री में चलता है, मच का इस्तेमाल हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में चलता है। मच बेटर, मच बेटर, गुड बेटर नहीं होगा, मच बेटर, मच बेटर। अगर मच गुड कर दिया तो गलत हो जाएगा। मच बेटर और वेरी गुड, अगर गुड है तो गुड का मतलब क्या है, पीडी पॉजिटिव डिग्री होगी तो गुड होगा, और अगर आपका गुड का बेटर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मच बेटर हो जाएगा। फिर आता है आपका द प्लस वेरी और प्लस सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में लग जाता है ऑल द वेरी बेस्ट, और फिर अगर मच का लगाना इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री में तो मच प्लस द और प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये ध्यान रखना, मच द बेस्ट उस तरफ लगाते हैं। फिर अगर आपके सेंटेंस में क्या हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो फिर जैसे मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसको लगा देते हैं पास्ट पार्टिसिपल में मच एनॉयड, पास्ट पार्टिसिपल में। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में कुछ आपके रूल आते हैं, जैसे आपने कहा प्लीज्ड तो फिर वहां पर हम वेरी का इस्तेमाल कर देते हैं, वेरी प्लीज्ड, ये हो जाएगा। आईएनजी फॉर्म रहता है तो उसमें क्या करते हो, वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बोरिंग, द मैच वॉज वेरी थ्रिलिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, उस कॉन्टेक्स्ट में वेरी का इस्तेमाल कर देते हो। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस आ रहा है इसमें, मीनिंग को बढ़ा देते हैं। लेकिन मच का इस्तेमाल और भी होता है, और मच आता है आपका क्वांटिटी के लिए। इस मच मनी, मच वाटर, जैसा कि नाम ने बताया था आपको, वेरी वाटर या वेरी मनी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपको मच है। इसके बाद आता है आपका टू मच, और टू मच का मतलब क्या होता है, ज्यादा के लिए है। मच टू का मतलब भी ज्यादा के लिए है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं किसके साथ, नाउन के पहले आता है टू मच, टू मच पेन, टू मच वाटर, टू मच डिफिकल्टी, और मच टू, तो मच टू का मतलब है ये एडजेक्टिव के पहले आता है, ये ध्यान रखोगे। एडजेक्टिव के पहले मच टू और नाउन के पहले टू मच। जैसे टू मच, तो टू मच डिफिकल्टी, ठीक है, टू मच पेन। अब इसको चेंज कर दो तो मच टू डिफिकल्ट, अब डिफिकल्ट करोगे तो मच टू आ जाएगा। अगर कर दो पेनफुल तो मच टू पेनफुल। क्लियर? अगर नाउन है तो नाउन के पहले टू मच लगाओगे, और अगर एडजेक्टिव बन जाता है तो मच टू का इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही डिग्री को या मीनिंग को बढ़ा देते हैं, इम्फेसिव देते हैं। फिर इसके बाद आपका टू आता है, और टू भी आपका एक तो इसका मीनिंग आता है आल्सो के सेंस में। यू टू ब्रूटस, जैसे आप जूलियस सीजर पढ़ते हो तो वहां पर सीजर कहता है कि यू टू, तुम भी ब्रूटस, तुम भी इन्वॉल्व हो इन लोग के साथ, तो वहां पर टू का मतलब होता है आल्सो, ठीक है, भी हो जाता है। इसके बाद टू का मीनिंग आता है अनडिजायरेबल चीजों में इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज जो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं रहती हैं, अनडिजायरेबल रहती हैं। जैसे कुछ सेंटेंस देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही इज वेरी स्टूपिड, ठीक है, सेंटेंस करेक्ट है, राइट है। अगला कह दिया आपने ही इज टू स्टूपिड, अब इसका मतलब हो गया इतना ज्यादा गधा है कि इतना ज्यादा गधा होना नहीं चाहिए। अनडिजायरेबल है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे आपने कहा
शी इज वेरी स्लिम, वह बहुत दुबली पतली है, ठीक है, ओके है। आपने कहा शी इज टू स्लिम, इसका मतलब है वह इतनी ज्यादा स्लिम है कि इतना स्लिम होना नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल है। अब कैसे इसको बताता हूं आपको। जैसे कहा गया ही इज टू वीक और टू रन। अब कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशन आता है आपका कि इसको टू और टू को रिमूव करो, तो क्या करते हो आप, यहाँ पे चेंज कर देते हो ट्रांसफॉर्मेशन में, ही इज सो वीक और दैट, वह इतना कमजोर है, दैट, और आगे वाला सेंटेंस निगेटिव हो जाता है, तो ही कैन नॉट या ही कांट कर सकते हो, ही कैन नॉट रन। ध्यान दो सेंटेंस पे, ही इज टू वीक टू रन, इसका मतलब है निगेटिव है, अनडिजायरेबल है, इतना कमजोर है कि तरफ दौड़ नहीं सकता है। वही चीज यहाँ पर है, ही इज सो वीक, जब ट्रांसफॉर्म किया टू और टू को रिमूव किया तो आगे वाला सेंटेंस निगेटिव हो जाता है, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, इसीलिए कहा गया अनडिजायरेबल। जैसे टू पुअर, तो टू पुअर का मतलब क्या हो गया, इतना गरीब है, इतना गरीब होना नहीं चाहिए, दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। अनडिजायरेबल चीजों के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सपोज करो यहां पर अगर आपका केवल टू एक ही लिखा हो, तब आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हो, तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करोगे, जैसे कहा ही इज टू वीक, तो आप लिख दोगे ही इज एक्सट्रीमली वीक, या तो ये लगा देते हो एक्सट्रीमली वीक, या फिर वीक बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, जो लिमिट है उससे ज्यादा है, ठीक है, तो ये आ जाता है आपका टू। फेयरली का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में, रादर का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में रहते हैं। जैसे शी इज फेयरली ब्यूटीफुल, और अगर कह दिया शी इज रादर अगली, तो अगली हो जाएगा तो नेगेटिव सेंस आता है, तो रादर अगली। और ओनली टू का इस्तेमाल, जहां जहां वेरी का इस्तेमाल कर लोगे वहां पर ओनली टू का इस्तेमाल हो जाएगा। इनफ करोड़, आपको नेक्स्ट वाली क्लास में मैं बताऊंगा। तो इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और इनको बहुत केयरफुली देखिए, अपने नोट्स बनाएं और लाइक और शेयर जरूर करें। ओके।